Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Finika Point. Hope all good, everything fine. आप लोग कैसे हैं? You must be good. तो चलिए रोज़ की तरह हम न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री. हम एक एक करके नोबेल प्राइज़ देख रहे हैं. पहला मेडिसिन देखे, फिजिक्स देखे, आज हम केमिस्ट्री का देखेंगे. ठीक है. तो ये ना शेयर हुआ है. जैसे डेविड बेकर को प्राइज शेयर है डेविड फॉर कंपटीशनल प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद डेविड. देखिए हाफ प्राइज़ किसको मिला है? डेविड बेकर को. और अदर हाफ प्राइज़ किसको मिला? डेमिस हैसेबिस और जॉन एम जम्पर. ठीक है. वही प्राइज शेयर डेविड बेकर को मिला कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, मतलब प्रोटीन डिज़ाइन दिया, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन. और डेमिस हैसेबिस और जॉन जम्पर को मिला प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए. तो समझ में आ गया है. ये प्राइज़ 3 लोगों को मिला है. और ये अगर देखें तो ये जॉन एन जम्पर और हैसेबिस को अल्फ़ा फोल्ड 2 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होता है, उसको डेवलप करने के लिए. और उसको डेवलप करके क्या होगा, ये आने वाले समय में प्रोटीन्स के मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर पाएगा. ठीक है. प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है. और ये ना हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है. हम पिछले वीडियो में तो हम प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे. ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में. जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट है उससे कि प्रोटीन का भी एक अहम रोल है. इसका काम क्या है? हमारे इस रिक्वायर्ड पे स्ट्रक्चर फंक्शन रेगुलेट बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन के स्ट्रक्चर फंक्शन और रेगुलेशन के लिए. ये बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं जिसको हम एमिनो एसिड करते हैं. कितने तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं हमारे शरीर में? 20 डिफरेंट एमिनो एसिड पाए, याद रखना. तो हम देखेंगे कैसे क्या मतलब मिला है. तो 2003 में बेकर के द्वारा जो एक टीम को लीड कर रहे थे जिसमें बी स्पॉक सॉफ्टवर्ड मेथड को यूटिलाइज किया गया था एक नए प्रोटीन को बनाने के लिए. बी स्पॉक सॉफ्टवर्ड क्या होता है? इसमें कस्टम सॉल्यूशन को डेवलप करना होता है जिससे आप जिससे ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक नीड्स को एक रोजेटा सॉफ्टवेयर ये डेविड बेकम की टीम के भी डेवलप किया 2020 में. अब अगला है 2020 में डेमिस हैसेबिस और जॉन एम जम्पर के द्वारा अल्फा फोल्ड 2 डेवलप किया गया था. ये क्या है? ये वही हम जो बात की प्रोटीन्स के मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है. डीप माइंड के द्वारा डेवलप किया गया था. साथ में इसके साथ हुआ डीप न्यूरल नेटवर्क सिस्टम. इसका काम है डाटा यूटिलाइजेशन लर्निंग मैकेनिज्म इनपुट आउटपुट प्रोसेस में काम करता है. तो याद कर लेना नोबेल प्राइज़ जो है 3 लोगों को मिला है. 1 हाफ तो मिला है, फर्स्ट हाफ मिला है डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए और अदर हाफ मिला है डेनिस हैसेबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए. अब अगर आप हायर लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना होगा. लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. पूछ लिया जाएगा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है. अगर थोड़ा और टफ करेगा तो डेविड बेकर को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है. तो इस तरीके से डेनिस हैसेबिस और जॉन जम्पर को किस फील्ड में. अगला है हम सफ़र पॉलिसी. ये ना हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है हम सफ़र. इसमें वही है कि नेशनल हाईवे पर जो है नेशनल हाईवे पे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से इम्प्रूव करें. जैसे इसका वही तो ट्रैवल एक्सपीरियंस को और इन्हांस करें. जो भी हमारा मतलब अभी हाईवे पे हमारा जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है उसको और हम सुगम बनाएं, उसको और ईज़ करें, आसान करें जो भी हर तरह के लोगों के. नोडल मिनिस्ट्री तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे आएंगे. जैसे फीचर्स है सैनिटेशन फैसिलिटी को ध्यान में रखते टॉयलेट फैसिलिटीज से सैनिटाइज फैसिलिटी जैसे टॉयलेट सबका क्लीनेस को ध्यान दिया जाएगा. बेबी केयर रूम रहे ताकि बेबी का केयर के लिए एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेसिबिलिटी हो सके. जैसे जो भी अगर उस तरीके के हैं उसके लिए व्हील चेयर हो. बहुत सारी ये भी चार्जिंग स्टेशन हो, हर जगह वो चार्जिंग स्टेशन हो. पार्किंग फैसिलिटी हो ताकि लोगों को थोड़ा सा एम्यूजमेंट मिल सके. फ्यूल स्टेशन हो ताकि अगर मतलब उस तरीके से हमारा गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया तो हम
आराम से कर, रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट हो, डॉर्मेट्री हो रहा ताकि शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन मतलब थोड़ा सा मतलब कम समय के लिए थोड़ा बहुत ठहर जाए, आराम कर ले। इससे तो हम सफ़र पॉलिसी याद रखने हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया था। वही है कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को नेशनल हाईवे पर और ही इन्हांस करना है। बेनिफिट इससे क्या होगा, तो हमारे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, सेफ्टी और इन्हांस होगा, सस्टेनेबल ट्रैवल होगा। ठीक है, अगला है मैक ऑब्जर्वेटरी। मैक फुल फॉर्म मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेंचर, एक पर्सन थे उनके नाम पे चेरनकोव। तो न्यूज़ में इसलिए ये मैक ऑब्जर्वेटरी देखेंगे। न्यूज़ में क्या है, इंडिया के द्वारा एक मॉन्यूमेंटल स्टेप लिया गया किसमें, एस्ट्रोफिजिक्स में, जिसमें कहा गया है कि हम ना ये मैक मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट का हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं इंडिया, कहाँ, लद्दाख के हेनले में। ठीक है, मैक ऑब्जर्वेटरी कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो लद्दाख के हेनले में। ये हाईएस्ट इमेजिंग चेरनोबिल टेलीस्कोप होगा दुनिया का, वर्ल्ड, याद रखें वर्ल्ड का। फैसिलिटी वही है कि चेरनोकोव रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेगा, जैसे बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होता है हमें एक्ट्रोपिन अल्फा हमारे गामा और कॉस्मिक रे से, वो सबको डिटेक्ट करेगा। इसका गोल क्या है, तो हाई एनर्जी गामा रे को स्टडी करना, और ये बना है बार्क के मदद से, बार्क के द्वारा, और ECIL का सपोर्ट मिला इसको। एम्फेसिस यही है कि ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लद्दाख के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एम वही है कि यंग साइंटिस्ट को इंस्पायर करेगा और एस्ट्रोनॉमर को एक नए मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में एक नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने में उसको हेल्प करेगा। इस मतलब ऑब्जर्वेटरी के कहाँ लगा है, तो हेनले लद्दाख में। वही है कि जो भी हमारे यंग साइंटिस्ट जो इसमें जुड़ने जा रहे हैं, जो भी हमारे भावी साइंटिस्ट, युवा वैज्ञानिक तैयार होंगे, उसके लिए एक इंस्पायरिंग होगा, और जो भी एस्ट्रोनॉमर हैं वो एक नए एस्ट्रोफिजिक्स जो पढ़ते हैं उसको और एक्सप्लोर करने का मौका। सिग्निफिकेंस हमारा वही है कि साइंटिफिक ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगा, ब्रेक थ्रू, और जैसे कि सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा रे सब जो होता है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। एक है मालाबार एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच होता है, आगे देखिए, इंडिया और USA के बीच है। चूँकि हुआ है कि 2024 में ओपनिंग सेरेमनी चल रहा है ईस्टर्न नेवल कमांड के जिसमें जो हो रहा है इंडियन नेवल शिप सतपुरा विशाखापट्टनम 9 अक्टूबर 2024 से इंडिया में। तो ये मालाबार एक्सरसाइज, ये क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, और क्वाड में कौन कौन आता है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 1992 में स्टार्ट किया गया था ये एज ए बायलेटरल एक्सरसाइज, मतलब स्टार्ट के, सॉरी हम बोले इंडिया ना, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान होंगे। ये एज ए मतलब शुरू किया गया था एज ए बायलेटरल, इंडिया और USA था शुरू में, फिर जापान 2015 में और ऑस्ट्रेलिया 2020 में। याद रखना इसमें ये ना ट्राइलेटरल, मालाबार एक्सरसाइज क्या है, क्वाड। ये एक्सरसाइज वही मेरी टाइम सिक्योरिटी पर फोकस करना, इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस करना, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ कोऑपरेशन पर फोकस करना, और इसको इंडियन गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइन कर दिया गया ताकि सिक्योरिटी और ग्रोथ सब इस रीजन में हो। सागर पे का बात किया गया, जैसे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इस रीजन में, और फिर इंडिया के ग्रोइंग इंगेजमेंट को रिफ्लेक्ट करे ताकि लाइक माइंडेड नेशन एक साथ हो, और उस तरीके से लाइक माइंडेड नेशंस एक साथ होके किस पर फोकस करेगा, मेरीटाइम सिक्योरिटी पर, इंटरऑपरेबिलिटी और कॉपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्री। सागर क्या है, ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए इंडियन ओशन रीजन में। टर्म पहली बार PM नरेंद्र मोदी के द्वारा यूज़ किया है 2015 में पोर्ट लुइस में। याद रखना सागर का फुल फॉर्म भी याद रखना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला है हमारा गोल, इसका यही है कि कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, इससे डेवलपमेंट प्रमोट होगा, मेरीटाइम सिक्योरिटी को और इन्हांस करेंगे, ट्रस्ट हमारा बिल्ड होगा, जो भी इशू चल रहे हैं उसको पीसफुली रिजॉल्व कर पाएंगे, जो भी लाइक माइंडेड नेशंस होंगे जब अगर साथ होंगे तो उस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इशूज हो उसको अच्छे से सॉल्व कर दिया जाएगा, और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो। अगला है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 73% इन फेब्रुअरी। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन जो 73% डिक्लाइन का, अगर पिछले हम 50 सालों में हम देखें 73% डिक्लाइन किया।
ग्लोबली बोला है कि एज पर मतलब बायनियल द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया? बायनियल होता है बाइनियल फॉर स्थापना वाइल्ड लाइफ है और ये कौन दिया? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट फॉर 1961 में हुआ था WWF का इंग्लैंड स्विट्जरलैंड। मिशन ये है कि वाइल्डनेस को प्रिजर्व करना है और ह्यूमन इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, ह्यूमन का जो है इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट को हम कम करें ताकि हमारे वाइल्ड लाइफ पे को भी हम प्रिजर्व कर पाए, वाइल्ड लाइफ पे को नुकसान होने से बचा पाए। पब्लिकेशन इसको लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट करता है बाइनियली होता है 1998 से, 2 साल में एक बार। यूटिलाइज लिविंग प्लेनेट इंडेक्स को यूटिलाइज करता है और इकोलॉजिकल जो भी फुटप्रिंट होते हैं उससे भी कैलकुलेशन लगाता है। जैसे हम टाइगर वाले में देखते हैं ना, एम स्ट्राइप से यूज कर लगाता है। इनिशिएटिव वही है अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या है? मतलब पूरे वर्ल्ड एट द मतलब ऑन द वर्ल्ड लेवल पे अगर हम 1 घंटे के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब सारे पंखे बिजली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं, सब चीज़ ऑफ कर दें तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे। और वही अर्थ आवर। डेप्थ फॉर नेचर स्वेप का बात किया गया। हेल्दी ग्रोन पोटैटो का जो एक इको ब्रीड है जो सस्टेनेबिलिटी ग्रोन पोटैटो को प्रमोट करेगा। तो ये था हमारा न्यूज़। WWF का रिपोर्ट देखिए 73% डिक्लाइन हुआ है। फिर मैक ऑब्जर्वेटरी कहाँ लगा है? इंडिया के द्वारा हेनले लद्दाख में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया का। इनिशियली ये बायलैटरल था जो कि इंडिया USA के तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान 25 में, ऑस्ट्रेलिया 2022 में आती हुआ था। और मैक हम देखें कि किस तरीके से ऑब्जर्वेटरी लग रहा है। ये हाईएस्ट इमेजिंग चरणोजीव टेलीस्कोप होने वाला है। हम सेपरेट पॉलिसी यूनियन मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें वही कि ट्रैवल एक्सपीरियंस मतलब को यात्रा को और सुगम बनाना है नेशनल हाईवे पर। अब हम एक अगला देखे थे केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़, इसमें 3 लोगों को दिया गया जिसमें फर्स्ट हाफ प्राइज़ मिला है डेविड बेकर को और आधा हाफ प्राइज़ मिला है इधर 2 लोगों को, डेमिस हैसविस और जेनु। डेविड बेकर को मिला है प्रोटीन डिज़ाइन के कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए और इस दोनों डेमिस हैसविस और जॉन जंपर को मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो याद रखना है ये नोबेल प्राइज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर कोई वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही नोबेल प्राइज़। आपको मेडिसिन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पीस हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी कैटेगरी हो और लिटरेचर हो, इतनी कैटेगरी तो आपको कोई ना कोई कैटेगरी चाहिए। तो इसलिए कम से कम अगर आप कुछ नहीं भी याद रख पाते हैं तो आपको किस कैटेगरी में किसको मिला है और किस लिए मिला है, इतना तो याद रखना बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।